Hi everyone, I am Payal and I welcome you all on our channel wherein we bring a lot of useful content for all of our aspirants here. So just like our rest of the videos, जो आज का video है that is also going to be very interesting and this is an eye-opening video for all of you. How? This is for those aspirants who are preparing for RBI grade examination 2025 और अगर उन्होंने अभी भी preparation start नहीं करी है, so this is an alarming situation for all of you. तो इससे कैसे निकलना है बेसिकली जो आने वाले हमारे 4-5 महीने हैं, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. एवरीवन विल गिव यू अ वे कि इन 4 महीनों में 5 महीनों में खुद को प्रिपेयर कैसे करना है. बट व्हाट आर दोज मिस्टेक्स दैट यू पीपल हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन सो दैट यू डू नॉट फील लोनली, यू डू नॉट फील आइसोलेटेड एंड योर प्रिपरेशन ऑल्सो गोज इन अ स्मूथ वे. सो उससे पहले वन फीचर फॉर ऑल ऑफ यू इज के बहुत सारे एस्पिरेंट्स ही बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं यूट्यूब सेशन पे भी कि मैम जो आप YouTube पे सेशन लेते हो उसके पीडीएफ्स जहाँ पे अपलोड होते हैं हमें पता ही नहीं लगता है ना. जो पीडीएफ्स अपलोड होते हैं हमें मिलते नहीं है. सो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू लॉग इन ऑलिव बोर्ड ऐप फर्स्ट. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है. ठीक है, यू विल फाइंड अ पॉपअप हेयर विच इज कोर्सेज. इफ यू क्लिक ऑन कोर्सेज देन दिस टैब विल बी ओपन. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने जो जिस भी चीज़ का जिस भी यूट्यूब क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए यू कैन एक्सेस फ्रॉम हियर. ओके, नाउ कमिंग ऑन द मिस्टेक्स दैट यू ऑल पीपल हैव टू अवॉइड. उससे पहले वन थिंग अबाउट दिस आरबीआई एग्जामिनेशन इज कि बेसिकली 3 फेजेस में होता है एंड वी ऑल नो कि जो नोटिफिकेशन पीरियड है दैट विल बी इन द मंथ ऑफ मई ओनली. मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा. मंथ कौन सा चल रहा है? इट इज फेब्रुअरी गोइंग ऑन. ओके, सो यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट विद यू. मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा. फर्स्ट जो फेज है इस पर्टिकुलर एग्जाम का जून के एंड तक या जुलाई की स्टार्टिंग तक, जून या जुलाई का पीरियड लेके चलते हैं कि जून जुलाई के बीच बीच में एग्जाम हो जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद फेज 2 दैट अगेन हैपेंस इन जून एंड जुलाई एंड देन यू आर, इफ यू क्वालिफाई दीज एग्जाम्स, दीज 2 स्टेजेस, देन यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दैट टेक्स प्लेस इन अक्टूबर एंड दिसंबर. बट ये क्या है? लास्ट की स्टेज है. ठीक है, इसके लिए बाद में प्रिपेयर करेंगे. अगर आपने इन 2 फेजेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा है, ऑफ कोर्स इसके लिए कम मेहनत लगेगी, कंपैरेटिवली कम मेहनत लगेगी. अब इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले कि कम टाइम बचा है. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे पास ऐसे होंगे कि हु विल से कि मैम ओ शिट टुडे ओनली आई गॉट टू नो कि मैम जो नोटिफिकेशन है वो तो आने वाला है एंड आई हैव येट नॉट स्टार्टेड विद माई प्लान. आई हैव येट नॉट स्टार्टेड द एंटायर जर्नी ऑफ दीज 4-5 months. आई हैव येट नॉट एनालाइज द सिचुएशन, येट नॉट एनालाइज द सिलेबस, येट नॉट एनालाइज द PYQs. सो व्हाट टू डू और कौन सी ऐसी 7 मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है और उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं. सबसे पहला मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं या फिर अगर उनको फेलियर फेस करने को मिलता है तो वो यही कहते हैं कि क्या मेरी मिस्टेक रही थी, ऐसी क्या मैंने मिस्टेक कर दी कि मेरा जो एग्जाम है मेरा नहीं निकला बट मेरे फ्रेंड का हो गया. ठीक है, सो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपका फ्रेंड नहीं कर रहा बट यू आर रिपीटिंग. फर्स्ट इज स्टार्टिंग लेट. ठीक है, स्टार्टिंग लेट. अगर आपको पता है कि यू हैव टू अपीयर फॉर दिस ग्रेटफुल और आई वुड से कि इतना अच्छा जो हमारा रैंक रहता है या फिर इफ यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो ऑफ कोर्स बहुत रिनाउंड जॉब है. ठीक है, तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ के लिए प्लान आउट करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इफ यू गो फॉर अ ट्रिप यू प्लान इट फर्स्ट, राइट? सो दिस इज अ ट्रिप ओनली. योर जर्नी शुड बी प्लान इन अ मैनर. आपको उस पोजीशन तक पहुंचना है. अगर आपको आपको एक आइलैंड तक पहुंचना है so you have to analyze, you have to plan the entire road first, then you will land on that particular island. So one mistake which all of the aspirants who do not clear this exam is that they avoid or they start late. ठीक है, दे स्टार्ट लेट. बट जो स्टार्ट है वो कैसे होनी चाहिए कि अगर आप 4-5 मंथ्स के आसपास भी स्टार्ट कर रहे हो, 5-6 मंथ से पहले भी स्टार्ट कर रहे हो तो आराम से इसकी प्रिपरेशन हो सकती है. ठीक है, बिकॉज सिंस इट इज़ नॉट दैट रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जो आपसे नहीं होगी. ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन, एवरी ह्यूमन क्लियर दिस, एलियंस डू नॉट क्लियर दिस एग्जाम ऑफ कोर्स. सो अगर 4-5 मंथ से फिर अगर 5-6 मंथ्स भी सीरियसली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू मेक इट. और अगर स्टिल कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं कि उन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं करा, मैम प्लान नहीं पता. ठीक है, सो डोंट वरी, ऑलिव बोर्ड इज ऑल विद यू. फ्री सीरीज भी हमारे पास है एंड ऑफ कोर्स द कोर्सेज दैट आर देयर
they are still active, you can purchase them at a very low cost. Okay, so jo what is necessary for all of this examination is there on our website, is there on our channel. Just you need to do कि वहाँ पे जो कोर्स लिया, जो आपको लेना है कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करना है, जस्ट एनरोल योरसेल्फ एंड योर प्रिपरेशन विल गो स्मूथ इन अ मैनर, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि जो एस्पिरेंट है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अकॉर्डिंगली हम भी प्लान करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम भी प्लान करते हैं. बट वन मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड कि कहीं भी जाने से पहले, ठीक है, बी इट एन एग्जाम और या फिर कहीं भी ट्रिप जाने से पहले फर्स्ट प्लान योर थिंग. ओके, ऐसा तो नहीं है कि आप जिस दिन जाने लगोगे उस दिन सुबह आप प्लान करोगे कि ओके ये होटल बुकिंग करनी है, यहाँ पे मेरे को यू आर मेकिंग आइटनरी राइट इन द मॉर्निंग एंड यू नो you have your flight in the afternoon. You cannot do this thing. So you have to plan your journey first. You do not have to start too late. Okay, next is कि एस्पिरेंट्स जो है अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स हियर. एक एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतना रेनाउंड जॉब या फिर इतना रेनाउंड पोजीशन क्रैक करते हैं वाइल वर्किंग ऑल्सो, और कई हमारे पास एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं दे आर सिटिंग फ्री, दे आर नॉट यू नो यूटिलाइजिंग देयर एनर्जी इन एनी अनदर वर्क, जस्ट दे आर कंसर्न्ड और जस्ट दे आर सिटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ओनली, बट स्टिल they are not able to crack. And the person who is working and along you know preparing for this examination cracks the exam. So we have two types of aspirants जो input इतना देते हैं but output इतना निकालते हैं, ठीक है. And we have you know aspirants with us जो कि इनपुट इतना देते हैं बट आउटपुट उनका इतना ही निकलता है. सो व्हाट एस्पिरेंट यू शुड बी द वन, द ए वाला एस्पिरेंट, ठीक है, कि इफेक्टिवली काम करना है. ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटा बैठे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग, योर माइंड इज यू नो समवेयर एल्स. सो यू हैव टू बी वेरी इफेक्टिव इन मैनर. एंड हाउ टू बी इफेक्टिव, ऑफ कोर्स या तो किसी का मेंटरशिप होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए, आपके पास कुछ यू नो आपके मेंटर्स, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके स्कूल टीचर्स हो, या फिर आपका कोई भी आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, तो वो आपको प्रॉपर मेंटरशिप लेनी पड़ेगी. एंड इफ यू डू नॉट हैव एनीवन, ऑफ कोर्स ऑलिव बोर्ड इज अगेन विद यू. सो टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट लेके बैठे हो एंड यू आर जस्ट सिटिंग, दिमाग से यू आर समवेयर एल्स. सो इफ यू आर द वन हु इज यू नो मैनेजिंग योर टाइम इन एन इफेक्टिव वे, थोड़ा इनपुट डाल के ज़्यादा रिजल्ट निकालना है, ठीक है, थोड़ा इनपुट डाल के ज़्यादा रिजल्ट निकालना है, इफेक्टिवली चीज़ें करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे अपने टाइम मैनेज नहीं करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना है और क्या करना है, इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है. सॉल्यूशन क्या है, या तो अपने जो आसपास मेंटरशिप जो है आप ले सकते हैं, अदरवाइज इफ यू डू नॉट हैव एनीवन, ऑलिव बोर्ड इज अगेन फॉर यू. वी हैव मेंटरशिप प्रोग्राम्स, सो आप उसमें खुद को एनरोल भी कर सकते हैं. इफ यू आर हाईली डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देन ओनली यू आर सपोज टू कम. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज isolated during preparation. बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि यार अब तो प्रिपरेशन चल रही है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं सारा दिन घर पे बैठा रहूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सारा दिन कमरे में ही रहूँगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन चल रही है, अगर मैं बाहर निकल गई तो आई विल वेस्ट माई टाइम. बट यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग फर्स्ट कि जितना टाइम मैं कमरे में दे रही हूँ या फिर जितना भी टाइम मैं कमरे में दे रहा हूँ, मैं खुद के लिए दे रहा हूँ, एम आई प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव रिजल्ट्स और नॉट, इज दैट यू नो प्रूवन इफेक्टिव और नॉट. जितना मैंने टाइम खुद को दिया है, क्या मैं उतना ही रिजल्ट निकाल भी पा रही हूँ या फिर नहीं, या फिर मैं निकाल भी पा रहा हूँ या फिर नहीं. यू हैव आइसोलेटेड योरसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम अदर्स, ठीक है, फ्रेंड से बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से नहीं मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव अ रीजन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है. अपने माइंड से स्टेबल होना, माइंड से यू नो इफेक्टिव होना, माइंड से एक्टिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू रिमेन एक्टिव ओनली जब एक देखो 5-6 घंटे प्रिपरेशन के लिए निकालो, बहुत से बहुत जब कम टाइम रह जाएगा और ज़्यादा कम टाइम रह जाएगा, 7-8 घंटे प्रिपरेशन को दो, फुल डेडिकेशन के साथ दो, बट दोज 5-6 आवर्स शुड बी इफेक्टिव इन मैनर एंड रेस्ट ऑफ द आवर्स शुड बी विद योर फ्रेंड्स, ठीक है. यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, you have to involve in you know extra activities which keep you active. So being in an isolation is again वेरी प्रॉब्लमैटिक. यहाँ से भी बच्चों को फेलियर देखने को मिलता है, बिकॉज उनके पास क्या है, जब वो रिजल्ट या फिर आई वुड से कि जब वो जाते हैं एग्जाम देने, इतने सारे लोग देख के वो डर जाते हैं, ठीक है. वो एक यू नो एक अलग ही फियर उनके अंदर पैदा करता है कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, मैंने तो अपने आप को एकदम आइसोलेटेड रखा था 6 महीने के लिए, अब इतने सारे जो बच्चे देख के उनके अंदर फियर पैदा होता है. और उस टाइम पे जब वाइल यू नो राइटिंग एग्जाम, फियरिंग योरसेल्फ या फिर वो चीज़ या फिर वो सेंस अपने दिमाग को देना इज़ वेरी रॉन्ग पार्ट. इसको अवॉइड कैसे करना है, ठीक है. सो यू हैव यू नो ऑनलाइन लर्निंग चैलेंजेस एज वेल, जो कि आपको 1-on-1 सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेंगे, ठीक है. कोई भी अगर आपका डाउट है,
अगर आप बात ही नहीं करोगे, अगर आप अंदर ही रखोगे, तो हाउ विल यू सॉल्व दैट डाउट, हाउ विल यू come out of it? So if you do not have anyone, again Olive board is with you. आप वन ऑन वन सुपर मेंटरशिप सेशंस अगर ज्वाइन करते हो, ठीक है, सो दैट मेंटरशिप सेशंस गो टू वे कम्युनिकेशन, दैट दे गो इन अ टू वे कम्युनिकेशन. So of course you get a lot of benefit. You can reach out to faculty directly, you can reach out to mentors directly. कोई भी डाउट है तो you can go or you can talk in a one to one session. We can arrange for you. और अगर कुछ पर्सनल भी है तो ऑफ कोर्स यू कैन शेयर विद अस आल्सो, ठीक है. इफ यू डू नॉट हैव एनीवन, अगेन ऑलिव बोर्ड इज विद यू, ठीक है. नेक्स्ट, रनिंग आफ्टर द डिफरेंट प्रिपरेशन सोर्सेज. नाउ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डू कि ओके जो न्यूज़पेपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीआईबी एनालिसिस जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं 3-4 सोर्सेज देख लेती हूँ, उससे मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी. मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं पीआईबी का जो न्यूज़ है पहले उससे गो थ्रू करती हूँ, फिर उसके बाद मेरा सेशन लगता है शाम को 7 बजे, मैं एक मैम का भी देख लेती हूँ, मैं किसी और का भी देख लेती हूँ, मैं किसी और का भी देख लेती हूँ. मेरे को 3 जगह से मेरे सोर्सेज हो गए, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. दिस इज जस्ट दैट यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन अ हेजी मोड and you are not able to see the real things. This is what it is, because एक सोर्स से ही प्रिपरेशन करना is enough, is very very enough. 2 सोर्सेज रखो. जो हमारा शाम को 7 बजे डेली हमारा सेशन होता है पीआईबी एनालिसिस का, वी गो लाइव, आई गो लाइव विद ऑल ऑफ यू पीपल एंड आई डू एनालिसिस ऑफ योर पीआईबी, ठीक है. वो सोर्स रखो एंड उसके बाद जो पीआईबी पे न्यूज़ आती है, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं उसको खुद रीड करो. ऑफ कोर्स जब आप मेरा सेशन लगा के खुद रीड करोगी न्यूज़ को तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड ऑफ कोर्स आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिटेन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है. सो चाहे क्लास हो, चाहे नोट्स हो, चाहे मॉक्स हो, सिर्फ एक सोर्स का रखिए. ऑलिव बोर्ड गिव्स यू ऑफ कोर्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एक बहुत एडवांस लेवल के नोट्स देता है. हर एक चीज अपडेटेड रहती है. सो ऑफ कोर्स यू कैन, इफ यू कनेक्ट विद अस, स्टे विद अस ओनली. ओके, इफ यू कनेक्ट विद योरसेल्फ ओनली, अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो स्टे विद योरसेल्फ ओनली. डोंट रन आफ्टर डिफरेंट सोर्सेज बिकॉज दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. जो एक टीचर ने बताना है, जो मैं बताऊंगी, वो और टीचर भी सिमिलर चीज बताएगा, ठीक है. बट ऑलिव बोर्ड का एनालिसिस इज ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम यू. फिफ्थ क्या है? निग्लेक्टिंग करंट अफेयर्स. नाउ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आस्क कि मैम करंट अफेयर्स ऐसा करते हैं, हम छोड़ देते हैं और जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन का क्लास है, इज इट इनफ? द आंसर इज नो. if you have if you are asking this question, it means आपका प्रिपरेशन का जो जर्नी है वही अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है. जर्नी स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? एनालाइजिंग योर सिलेबस, एनालाइजिंग योर PYQs, और आप PYQs से नहीं गए हो, तभी इज द क्वेश्चन, तभी इज द रीजन दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है. अगर आपने PYQs देखे होंगे तो आपको पता लगेगा कि स्टैटिक पोर्शन प्लस जो करंट अफेयर्स है उनको इंटीग्रेट करके चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है. दे विल नॉट डायरेक्टली आस्क यू के ओके टेल मी अबाउट दैट दिस इज अ नेशनल इनकम, टेल मी अबाउट हाउ टू कैलकुलेट national income, tell me about what is the formula of national income. No, they will ask you something that is related to the current affairs, and then they will ask you indirectly the concept, but they'll stick to the current affairs section, ठीक है. तो उसके लिए it is very important. Now अब ये जो common जो challenge आता है लोगों के अंदर कि मैम अगर static जो current affairs prepare करना is very important, तो कहाँ से करें? तो पहला तो जो PIB analysis हम डेली 7 बजे लेते हैं, that is very important to attend. और किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम के लिए, कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम है तो PIB सेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है. रेस्ट आर द न्यूज़पेपर आप कोई भी फॉलो कर लिए. ऑलिव बोर्ड पे सुबह जो है वो न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है लाइव मिनट का, सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर ESI सेक्शन एंड फ्रॉम योर फाइनेंस एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, रेस्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स, ठीक है. सो कोई भी अगर आप खुद भी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर जो है वो डेली रीड करना है, PIB जो है वो डेली रीड करना है, ठीक है. नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जो है वो लेट स्टार्ट करेंगे. मैम इट मीन्स मैं फेज 2 की बात कर रही हूँ कि मैम फेज 2 बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले फेज 1 देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे फेज 2 का क्या करना है ना. दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रैटेजी. आई टेल माई स्टूडेंट्स एवरी टाइम दैट सी यू हैव दिस मच सिलेबस, ठीक है, यू हैव दिस मच सिलेबस आउट ऑफ विच दिस इज योर स्टैटिक पार्ट एंड दिस इज योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द बिगर वन, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव को लेके चलो, होल सिलेबस को लेके चलो, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो वो खुद ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो स्टैटिक पार्ट की अगर मैं बात करूं या फिर जो आपका स्टैटिक सिलेबस रहता है दैट इज सिमिलर, बस पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है. बच्चे ये चीज समझते नहीं है कि सिर्फ पैटर्न डिफरेंट है. अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस दैट इज सिमिलर इन मैनर. व्हाटएवर syllabus is there in descriptive part, the same is the syllabus for your static part as well, your objective type questions as well, but the pattern is different. Phase 1 में you are asked with a multiple choice question, that is objective type. Descriptive में of course you have to write answers, basically you have to type answers, okay. So the basic difference between both of the phases is just pattern, otherwise the syllabus is similar only, ठीक है. current affairs की need इसमें भी है, static portion
लेंथ रीड इसमें भी है, इसमें भी करंट अफेयर्स की नीड है एंड स्टैटिक पोर्शन को भी रीड करने की इसमें भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि स्टार्ट जो आंसर राइटिंग, अगर आप अभी कोई भी स्टैटिक टॉपिक पढ़ते हो, स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑफ इट, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, टाइप करना स्टार्ट करो, लिखना भी नहीं, टाइप करना स्टार्ट करो, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू टाइप ओनली। लिखोगे तो वो भी यूज़ नहीं आएगा, यू हैव टू टाइप। टाइप करते हुए भी बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, है ना, कुछ मिस्टेक कर दिया, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। सो मेक दिस थिंग handy in nature, make yourself friendly with it, ठीक है। so this is the mistake that you have to avoid। descriptive या फिर आंसर राइटिंग जो है वो पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। relying heavily on just mock test। now अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि सारा टाइम अपना, मतलब आई वुड से कि नॉट गिविंग योरसेल्फ इन द प्रिपरेशन, बोलते हैं कि हम लास्ट में मॉक लगा लेंगे, हमने तो बहुत करा है, हमें सिलेबस का बहुत सारा नॉलेज है, अगर मॉक भी लगाएंगे तब भी आसानी से हो जाएगा। नहीं, एवरी एस्पिरेंट prepares in a different manner। you never know कि कोई एस्पिरेंट आपसे बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहा है, उसका बहुत ज़्यादा आउटपुट भी निकलेगा। सो यू डू नॉट हैव टू मिस आउट दिस थिंग। अगर खुद को डाला है प्रिपरेशन में तो आपको प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूसली भी रखना चाहिए। नो वन इज आस्किंग फॉर योर 8 to 9 hours। इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली गिविंग 4 to 5 hours also, if you are continuously giving 3 to 4 hours daily to your this preparation, that is also very sufficient, but your input should be continuous in a manner। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट में मॉक टेस्ट दिए, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू अवॉइड क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है कि मॉक टेस्ट, आई नो मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स, मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट्स विच यू शुड नॉट मिस आउट, बट रिलाइंग योरसेल्फ कंप्लीटली ऑन दिस थिंग ओनली इज बैड, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स भी रहने चाहिए। आपको पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, तभी तो आप मॉक टेस्ट दे पाओगे, अदरवाइज अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो हाउ विल यू बी एबल टू गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। सो दीज आर द 7 मेजर मिस्टेक्स दैट एवरी एस्पिरेंट डज, ठीक है। और ये मिस्टेक कौन करता है, जिनको फेलियर फेस करना पड़ता है। और सॉल्यूशन जो यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये वो वाले एस्पिरेंट्स हैं जो कि एकदम इफेक्टिव वे में चलते हैं, एकदम सोच के चलते हैं, जिन्होंने अपना पाथ जो है वो एकदम क्लियर रखा है, प्लान्ड पाथ रखा है, ठीक है। जो जर्नी है एकदम क्लियर रखी है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, अदरवाइज चीज़ें नहीं मैनेज होंगी, दे आर वेरी क्लियर विद दिस थिंग, ठीक है। सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू ऑल एस्पिरेंट्स हैव टू अवॉइड। इसके सॉल्यूशंस आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है। मेंटरशिप सेशन या फिर आई वुड से कि जो हमारा कोर्स है दैट इज स्टिल एक्टिव। अगर आप प्रिपरेशन जो है अभी भी स्मूथली नहीं कर पा रहे हैं, आई हैव टोल्ड यू कि यू डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट विद यू, ठीक है। मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून जुलाई में आपका जो पेपर है दैट विल बी कंडक्टेड एंड यू हैव I won't say even adequate amount of time, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा है, ठीक है। यू हैव सिलेबस, यू हैव वास्ट सिलेबस विद यू, टाइम भी थोड़ा है, बट उसके अंदर अंदर भी अगर आपको प्रिपरेशन करना है, अगर रिसोर्सेज अगर आप कलेक्ट करने में लगोगे तो ऑफ कोर्स योर February विल एंड बाय इटसेल्फ ओनली। सो आई थिंक इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रॉपर मेंटरशिप हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, एंड टेकिंग केयर ऑफ दैट। द कोर्सेज आर स्टिल अवेलेबल, द कोर्सेज आर स्टिल एक्टिव। whenever you find yourself interested in this particular exam, अगर आप चाहते हो कि आप भी एकदम renowned officer लगो, that is true of RBI, तो if you want to prepare for it, we are all with you, ठीक है। कभी भी आके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, and you can of course purchase our batch, and we ensure at Olive Board, we ensure कि किसी की भी जो preparation है वो अच्छी हो, ठीक है, ताकि बच्चा भी पूरे इनपुट डाले और उसका आउटपुट भी अच्छा निकले, बिकॉज वी एज एजुकेटर्स वी पुट आर फुल एफर्ट्स, वी पुट आर फुल इनपुट। अब जो आउटपुट निकालना है दैट इज कम्प्लीटली ऑन एस्पिरेंट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।